कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, चाहे वो एग्ज़ाम आपका बोर्ड एग्ज़ाम हो या आपका IIT या नीट एग्ज़ाम हो। तो अभी मैं उन बच्चों के लिए एक सीरीज लेके आने वाला हूँ जो IIT या नीट की प्रिपरेशन करते हैं और बड़ी बड़ी कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो उन बच्चों को सिलेक्शन दिलाने के लिए मैंने पूरा जोर लगा दूंगा कि ऐसे बच्चे जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ऐसे बच्चों का सिलेक्शन मैं दिलवाऊंगा। आप विश्वास कीजिए, मैं आपका अपना रसायन गुरु डॉक्टर RP सर ये ठान के बैठा हुआ है कि मैं आपको सिलेक्शन तो दिलाकर रहूंगा। नीट एग्जाम वाले को नीट एग्जाम में, IIT वालों को IIT एग्जाम में। ठीक है, तो आज मैं उन बच्चों के लिए जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और 2023 और 24 में एग्जाम देने वाले हैं, 23 में अभी एग्जाम आने वाला है और 24 में हम लोगों का एग्जाम देंगे। तो ऐसे बच्चों के लिए केमिस्ट्री में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज लेकर के आया हूं, जिससे कि ऐसे बच्चों का केमिस्ट्री से डर बिल्कुल भाग जाए और 100% वहां से वो पासिंग मार्क्स या मेरिट के अंदर बहुत अच्छी मार्क्स ऑब्टेन करें केमिस्ट्री में। तो सबसे पहले बेसिक आइडिया, जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट होता है हमारे अंदर, नीट के अंदर आपको इतना तो पता होगा बेटा कि नीट में 3 सब्जेक्ट होते हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स। ओके, बायोलॉजी के फिर 2 पार्ट हो जाते हैं, बॉटनी और जूलॉजी। तो हमारा टारगेट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जो है इसमें 45 क्वेश्चंस आते हैं बेटा, और 45 क्वेश्चंस में ईच क्वेश्चंस कैरी 4 मार्क, तो टोटल हो जाते हैं 180। इस 180 में से आज की मेरी वीडियो आपको 140 प्लस तक पहुंचा देगी और हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट भी यही होती है। अगर हमें नीट एग्जाम को फाइट करना है तो बेटा मिनिमम आपकी रिक्वायरमेंट है 140 प्लस तो हर हाल में चाहिए, इससे नीचे काम नहीं चलेगा। ठीक है, 140 से ऊपर हमें लाने की कोशिश करनी है। तो आज का मेरा ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो 140 प्लस तक सोचते भी नहीं है कि हम तो ये नहीं कर पाएंगे। तो बेटा ऐसा नहीं सोचना है, जब मैं आपके साथ हूं, आपका अपना रसायन गुरु जब आपके साथ है तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आज मैं आपको केमिस्ट्री के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाला हूं। इनकी तैयारी करके आप आसानी से 140 प्लस मार्क्स गेन कर सकते हो। तो बेटा ये कौन कौन से टॉपिक हैं, जरा हम लोग इनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री जो है इसमें 3 पार्ट होते हैं बेटा, ध्यान से देखना। इसमें 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। दूसरा पार्ट होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और तीसरा पार्ट होता है फिजिकल केमिस्ट्री का। ठीक है, जनरली आपको सभी को पता होगा। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जो क्वेश्चंस आते हैं बेटा वो रिएक्शन बेस्ड होते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जो क्वेश्चन आते हैं नीट के अंदर वो थ्योरेटिकल बेस्ड होते हैं, और फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो इन तीनों टॉपिक को, इन तीनों कंसेप्चुअल टॉपिकों को आपने क्लियर कर लिया तो मेरा यकीन मानिए आप 140 प्लस आसानी से प्राप्त कर सकते हो। तो बात कर लेते हैं पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स के बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर हैं जिनको आपको करना ही करना है, डू एंड डाई की स्थिति है वहां पर, मतलब या तो करो अदरवाइज दिक्कतें आएंगी सिलेक्शन में। तो पहला आपका जो चैप्टर है वो है बेटा GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस चैप्टर को क्लास 11th में आपको पढ़ाया जाता है, वहां पर आपने इसको पढ़ा भी होगा, और जो बच्चे 11th में हैं उन्होंने पढ़ भी रहे होंगे। तो बेटा इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको ढंग से करना है। अगर आपने इसको ढंग से कर लिया
तो मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आपको 100% नीट में GOC से मिलेंगे। ओके बेटा, ठीक है। नाउ दूसरा ऑर्गेनिक का दूसरा पार्ट है बेटा हाइड्रोकार्बन। ये भी 11th क्लास का चैप्टर है, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन चैप्टर जो है ये रिएक्शन की बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। क्लियर? इसको बेसिक रिएक्शंस को समझने के लिए मैंने हाइड्रोकार्बन नाम से एक वीडियो अपलोड की है, आप YouTube में सर्च करके उसको जरूर देखें। आपके बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन आसानी से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आपको डेप्थ स्टडी करनी है, एनसीईआरटी तो है ही, एनसीईआरटी तो आपको करनी है बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, प्लस आपको उसकी डेप्थ स्टडी भी करनी है। तो घबराएं नहीं, मैं आपको लगातार इन टॉपिकों से, इन चैप्टर से बहुत ही डेप्थ कंसेप्चुअल एंड ट्रिकी वीडियोस लगातार अपलोड करता रहूंगा, उनको आप जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा ऐसे बच्चों को भी इसको बताएं जिनको उसका लाभ मिले, ठीक है। तीसरा चैप्टर जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, लाइक एस एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये चैप्टर बेटा क्लास 12th में आप पढ़ते हो, इसको आपको ढंग से करना है, थोड़ा गहराई में करना है, तो आपकी जरूर 2 से 3 क्वेश्चंस इस चैप्टर से आपको मिल जाते हैं। अगर आप ढंग से तैयारी करेंगे तो 100% मेरा दावा है कि आप ऑर्गेनिक का बहुत अच्छा करने जा रहे हो। चौथा चैप्टर इसके अंदर बेटा एमाइंस है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, इनको भी आप ढंग से कर लें तो आपका ऑर्गेनिक वाला पार्ट अच्छा हो जाएगा और मिनिमम 12 क्वेश्चंस आप आसानी से करने लगोगे। मेरा टारगेट है बेटा, अगर आपने यहां से किए तो हमें यह पता है कि अप्रॉक्स 16 to 18 क्वेश्चन ईच पार्ट से आते हैं। लगभग 16 से 18 क्वेश्चंस ऑर्गेनिक पार्ट से, इनऑर्गेनिक पार्ट से और फिजिकल पार्ट से आते हैं। 16 से 18 यहां से, 16 से 18 यहां पर और 16 से 18 यहां पर। लेकिन बेटा ये कंफर्म नहीं है, ये कभी ज्यादा भी हो जाता है, कभी कम भी हो जाता है, किसी पार्ट से ज्यादा भी आ जाता है, किसी पार्ट से कम भी आ जाता है, लेकिन मोस्टली हमारा जो एवरेज चलता है वो ये रहता है बेटा, ठीक है। तो आपको उसी बेस पर प्रिपरेशन करना है। हमने अगर ये 4 चैप्टर कर लिए तो अप्रॉक्स 12+ क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। आई होप ऑर्गेनिक का पार्ट आपको समझ में आया होगा कि आपको स्टडी कैसे करनी है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमने केवल 4 पार्ट कर लिए तो हमारी ऑर्गेनिक अच्छी हो गई, नहीं बेटा, ये तो हमें 12+, 140+ तक पहुंचा रहा है, ये तो हमें करने ही करने हैं। इसके अलावा जो चैप्टर्स बचे हुए हैं लाइक एस एल्कोहल फिनॉल ईथर, हेलो एल्केन, इन चैप्टर्स को भी आपको ढंग से करना है, लेकिन इनको तो प्रायोरिटी में रखना ही रखना है, ओके। तो ऑर्गेनिक वाले पार्ट से आप इन्हें कीजिए और रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस पर ज्यादा फोकस कीजिए, जैसे कि किसी भी रिएक्शन का रिएजेंट क्या है, उसका प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। ऐसे क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट नीट एग्जाम ज्यादा रखता है, ऐसे क्वेश्चन नीट एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है बेटा। तो आई होप ऑर्गेनिक का पार्ट आपको बता दिया मैंने, समझ में भी आ गया होगा। इनऑर्गेनिक वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। अब इनऑर्गेनिक वाले पार्ट में हम लोग देखें तो इसके भी कुछ टॉपिक है जो आपको प्रायोरिटी में रखने हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक वाले पार्ट में हम लोग जाएं, इसका जो पहला चैप्टर आता है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एटम को आपको ढंग से करना है, यहां से क्वेश्चंस आपको जरूर मिलते हैं। दूसरा चैप्टर हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ओके, कोऑर्डिनेशन
कंपाउंड्स। बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एटम 11th क्लास का चैप्टर है, जबकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 12th क्लास में पढ़ाया जाता है। इनके बेसिक कॉन्सेप्ट आप ढंग से करिए तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको यहां से मिलेंगे। तीसरा चैप्टर है पी ब्लॉक। बेटा पी ब्लॉक को आप हल्के में ना लें, ये गहराई वाला चैप्टर है, इसमें डेप्थ क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। इसको आपको ढंग से स्टडी करना है, टू द पॉइंट स्टडी करना है, पॉइंट टू पॉइंट ऑफ एनसीईआरटी को कवर करना है। समझ में आ रहा है बेटा? तभी आपको नीट एग्जाम में 100% सफलता मिलने की चांसेस बढ़ जाते हैं। चौथा चैप्टर इसके अंदर बेटा डी ब्लॉक। डी ब्लॉक को भी आपको ढंग से तैयार करना है। अगर आपने ये 4 चैप्टर प्रायोरिटी के बेस पर इनऑर्गेनिक से कर लिए तो मेरा दावा है आप 12+ क्वेश्चन यहां से सॉल्व कर जाओगे 100% बेटा। 12+ क्वेश्चन आपको आराम से करने वाले हो। इन सभी टॉपिक पर, इन सभी चैप्टर्स पर मेरी वीडियोस लगातार आने वाली हैं। इसके लिए चैनल को मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा बेटा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, जिससे कि उनका भी भला हो। ठीक है? क्योंकि जितना ज़्यादा आप बच्चों को शेयर करोगे उतना ही नॉलेज उन बच्चों में बढ़ेगी। और मेरा जो टारगेट है बेटा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन दिला सकूं, ऐसे बच्चों का सिलेक्शन दिला सकूं जो कि बड़ी बड़ी कोचिंगों को, बड़ी बड़ी महंगी महंगी कोचिंगों को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और ऑनलाइन भी उनकी समझ में नहीं आता है। तो ऐसे बच्चों के लिए बेटा मेरे दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। ऐसे अगर कोई बच्चा है तो मैं उनको ऑफलाइन भी स्टडी करवाएंगे हम आगे। हमारा टारगेट है किसी भी कीमत पर सिलेक्शन तो देना है। आ रहा बेटा समझ में? तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट को आपको ढंग से करना है। ठीक है? इनको तो आपको प्रायोरिटी में, ऐसा नहीं है कि इनके अलावा आप नहीं करोगे, इनके अलावा भी चैप्टर्स हैं बेटा, उनको भी करना है आपको। जस्ट लाइक एज अ रेडॉक्स रिएक्शन इंपोर्टेंट है वो भी, लेकिन इनको प्रायोरिटी में रखना है। ओके, चलिए बात कर लेते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। अगर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें बेटा तो फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल बेस्ड पार्ट आता है। फिजिकल केमिस्ट्री ये न्यूमेरिकल पार्ट है। इसके न्यूमेरिकल वैसे तो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, लेकिन थोड़ी गहराई में होते हैं। उनको डेप्थ नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आपको किसी भी फिजिकल टॉपिक की डेप्थ नॉलेज है तो आप बेटा इजी तरीके से, आसानी से उस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर जाओगे। ठीक है? इसमें पहला चैप्टर है बेटा सॉल्यूशन। पहला चैप्टर हमारा क्या करना है हमें? सॉल्यूशन। 12th क्लास का चैप्टर बेटा सॉल्यूशन। 11th क्लास में एक चैप्टर है हमारे पास सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। वो चैप्टर जहां एंड होता है सॉल्यूशन चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है, इसलिए सॉल्यूशन के अंदर वो मोल कंसेप्ट वाला पार्ट भी ऐड होता है। यानी आपको सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन को पढ़ने से पहले 11th क्लास का बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को जरूर पढ़ना है, उसके बाद सॉल्यूशन को करिए। ठीक है? यहां से आपको कम से कम 2 क्वेश्चंस 100% मिलेंगे बेटा। 2% तो 100%। ठीक है? दूसरा क्वेश्चन, अगर सॉल्यूशन में न्यूमेरिकल में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बेटा एक वीडियो में अपलोड कर चुका हूं सॉल्यूशन चैप्टर से कि सारे न्यूमेरिकल यहां से उसको एक बार देख लें तो बेसिक नॉलेज आपकी सॉल्यूशन चैप्टर की अच्छी हो जाएगी। ठीक है बेटा? तो वहां पर जाकर एक बार उसे जरूर देख लें। दूसरा चैप्टर आता है बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है, इस चैप्टर को इसको आपको ढंग से पकड़ बनानी है। यह भी क्लास 12th का चैप्टर है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट इसका 11th के रेडॉक्स से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इसका जो बेस है वो रेडॉक्स से शुरुआत होती है। जहां रेडॉक्स खत्म होता है वह इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। आपने देखा होगा आपका 11th के चैप्टर जिसने रेडॉक्स चैप्टर पढ़ा है, लास्ट वहां पर कहां होता है आपका? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पर। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट ही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से होती है, यानी वहां से आगे ये चैप्टर स्टार्ट होता है। ठीक है बेटा? इस चैप्टर पे बहुत ही अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स बनते हैं, वो भी आपके नीट एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है? तो इसको थोड़ी सी गहराई में स्टडी कर लें। तीसरा चैप्टर बेटा यहां पर केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स बेटा, केमिकल काइनेटिक्स जो है
ये भी आपका 12th क्लास का चैप्टर है और यहां से भी अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल बन जाते हैं। आपको यहां से ऑर्डर के न्यूमेरिकल बनते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी के न्यूमेरिकल बनते हैं। उनको आप ढंग से प्रिपरेशन करें, ढंग से तैयार करें तो आपका ये टॉपिक भी क्लियर हो जाता है। और चौथा चैप्टर बेटा इक्विलिब्रियम, ये क्लास 11th का चैप्टर है। ओके बेटा, क्लास 11th का चैप्टर है और 2 पार्ट में डिवाइड है, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयोनिक इक्विलिब्रियम। बात समझ में आ रही बेटा? केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो ये इक्विलिब्रियम पार्ट बेटा एक ऐसा पार्ट है जो इन चारों में सबसे इंपॉर्टेंट है। कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस तो बेटा इक्विलिब्रियम से मिलेंगे आपको नीट में, इसलिए इसे आप हल्के में ना लें, इसकी गहराई में स्टडी करें, आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। तो इसको अगर आपने कर लिया तो 12+ क्वेश्चंस आप इजीली फिजिकल केमिस्ट्री से कर जाते हो। और इन सभी चैप्टर्स को जो मैंने बताए हैं, इनको करने के बाद आपके 140+ आसानी से अचीव कर जाते हो। समझ में आ रहा है बेटा? तो अभी मैं बहुत ही जल्दी इक्विलिब्रियम चैप्टर की एक सीरीज लेकर के आऊंगा जो नीट और आईआईटी के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। वो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट, चाहे वो नीट एग्जाम वाला बच्चा हो, चाहे वो आईआईटी एग्जाम वाला बच्चा हो, एकदम क्लियर हो जाएगा और बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने लगेगा। क्योंकि सबसे पहली रिक्वायरमेंट इक्विलिब्रियम की बच्चों को इसलिए पड़ती है क्योंकि इससे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक है बेटा? तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जैसे ही वीडियो आएगी आपके सबसे पहले आपकी वो नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, उसके बेल आइकन को आप प्रेस करके रखें। बात समझ में आ रही बेटा? तो आई होप आपको केमिस्ट्री का डर थोड़ा खत्म हुआ होगा और आपको लगेगा कि हाँ, हम लोग भी नीट एग्जाम 23 और 24 में से आसानी से अटेम्प्ट करके उसे पास आउट कर सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने जो जो टॉपिक आपको बताए हैं, इनको आप ढंग से तैयार करना स्टार्ट कर दें बेटा। और उन टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आपको आती है उसका कमेंट हमें करें। उस टॉपिक में, उस वीडियो में मैं आपको लगातार वीडियो अपलोड करता रहूंगा। उन वीडियोस को जरूर देखें जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो और मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन दिला सकूं।